नमस्कार, जय माता दी। मन्नू जिंदगी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम जानेंगे कि किन 5 अवसरों पर रोटी बनाना अशुभ होता है। तो अगर आप इन 5 अवसरों पर रोटी बनाते हो तो ये अशुभ होती है। गलती से भी ना बनाएं। इन 5 अवसरों पर रोटी, हो जाओगे बर्बाद। तो वह कौन से 5 अवसर है जिन पर हमें रोटी नहीं बनानी चाहिए। तो हम रोटी के बिना भोजन नहीं करते हैं। रोटी होना ज़रूरी है, अहम व्यंजन होता है। इसके बिना खाना अधूरा माना जाता है। यह है, जब तक ना खाओ पेट भी अच्छे से नहीं भरता रोटी। इसीलिए रोटी सभी जगह रोज़ ही बनाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ 5 अवसर ऐसे होते हैं जिन पर हम रोटी नहीं बनाना चाहिए, और ये रोटी बनाना अशुभ होता है उन 5 अवसरों पर। तो फ्रेंड्स, हम जानेंगे वो 5 अवसर कौन कौन से हैं, 5 दिन जिन पर हमें रोटी नहीं बनानी चाहिए। आप सभी ने एकादशी पर अक्षत यानी चावल ना बनाने का नियम तो सुना होगा। हमने सुना है कि भाई एकादशी के दिन हमें चावल नहीं बनाने चाहिए और ना ही खाने चाहिए। अब हम नहीं बनाते हैं और नहीं खाते। ऐसे ही नियम इस रोटी के भी है। लेकिन अब उन 5 दिनों के बारे में भी जानें जब रोटी बनाना मना होता है। यदि इस दिन आप रोटी बनाते हैं तो धन धान्य की देवी माँ अन्नपूर्णा रूठ कर चली जाती है। तो पहला है शरद पूर्णिमा के दिन। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं में दक्ष रहता है। इस दिन खीर बनाकर इसे चांद की रोशनी में रखने की जो परंपरा है वह आप सभी जानते हैं। तो ऐसा करने से खीर में अमृत झलकता है, अमृत आता है। जब हम रात को खीर बनाकर चंद्रमा की जो रोशनी में रखते हैं तो उसमें अमृत बरसता है। इसका हम खाने से समस्याएं ख़त्म होती है, बीमारियां ख़त्म होती है। इस खीर को चांद की रोशनी दिखाने के बाद अगले दिन खाया जाता है। इस दिन रोटी नहीं बनाई जाती। इस दिन रोटी का सेवन अशुभ होता है, केवल वो खीर ही खानी होती है। एक तो शरद पूर्णिमा पर रोटी नहीं बनाए। दूसरा है शीतलाष्टमी। शीतलाष्टमी पर भी आप सभी को पता है कि उस दिन हमें ठंडा भोजन करना चाहिए, और रात को भी जो भी पूड़ी है, हलवा है, जो भी चीज़ें वो बना के रख देनी चाहिए और फिर सुबह ठंडी खानी चाहिए। तो शीतलाष्टमी के दिन हम माँ शीतला देवी की पूजा करते हैं। शीतला माता, इस दिन बासी भोजन का भोग लगाया जाता है। जो रात को हम बना के रखते हैं उस बासी भोजन का उसे भोग लगता है। और वही है जो बासी खाना हम सुबह खाते हैं, उस दिन हमें ताज़ा जो गर्म चीज़ है वो कुछ नहीं बनाते हैं। इस दिन घर में रोटी या कोई भी ताज़ा भोजन नहीं बनाया जाता है। चाय तक नहीं बनाई जाती है, ना गर्म पानी किया जाता है, कुछ भी गर्म नहीं होता है। यदि आप इस दिन रोटी या अन्य व्यंजन ताज़ा बनाकर खाएंगे तो शीतला माता आपसे नाराज़ हो सकती है। तो एक तो शरद पूर्णिमा पर, एक शीतलाष्टमी पर, और तीसरा है परिवार में किसी की मृत्यु पर। गरुड़ पुराण में या शास्त्र पुराणों में भी बताया गया है कि जब घर में परिवार के किसी सदस्य का निधन हो जाए तो उस दिन रोटी और अन्य भोजन नहीं बनाया जाता है, चूल्हा भी नहीं जलाया जाता है। घर में 13वां दिन करने के बाद ही रोटी बनाई जाती है। उसके पहले रोटी बनाना बड़ा अपशगुन होता है। तब तक आस पड़ोस के लोग और रिश्तेदार खाने का बंदोबस्त खुद करते हैं। तो पहली है शरद पूर्णिमा पर रोटी नहीं बनाते हैं, दूसरी शीतलाष्टमी पर, और तीसरी है परिवार में किसी की घर में मृत्यु हो जाए तब, और चौथा है माँ लक्ष्मी के त्यौहार पर। धर्म को हम मानते हैं, जैसे माँ लक्ष्मी का त्यौहार है दिवाली है। दिवाली से हमें घर में रोटी नहीं बनानी चाहिए, बल्कि इस दिन हमें अच्छे अच्छे पकवान है, खीर, पूड़ी, हलवा, ये चीज़ें बनानी चाहिए, ना कि रोटी। इस दिन रोटी बनाने के लिए मान लिया जाता है कि माँ लक्ष्मी के आगमन से प्रसन्न नहीं हुई, क्योंकि रोटी सिंपल होती है, इसलिए इस दिन नहीं बनाती है। फिर आपको माता रानी का आशीर्वाद नहीं मिलता है। तो दिवाली के दिन हमें इस दिन पूड़ी, हलवा, सब्जी बनाने का महत्व होता है। अगर ऐसा कहा जाता है कि इस दिन रोटी बनाने पर यह मान लिया जाता है कि
आपको माँ लक्ष्मी के आगमन से प्रसन्नता नहीं हुई है, फिर आपको माता रानी का आशीर्वाद नहीं मिलता है। तो माँ लक्ष्मी का त्यौहार यानी दीपावली के दिन भी हमें रोटी नहीं बनानी चाहिए, अच्छे अच्छे पकवान बनाने चाहिए। पांचवा है नाग पंचमी। नाग पंचमी के दिन सभी नाग देवता की पूजा करते हैं। इस दिन रसोई में चूल्हे पर तवा नहीं रखना चाहिए, इसीलिए इस दिन रोटी भी नहीं बनानी चाहिए। यह तवे का नाग के फन का प्रतीक होता है। इस कारण नाग पंचमी पर चूल्हे पर तवा रखना वर्जित होता है। इस दिन आप पतीले में कुछ और व्यंजन बना सकते हैं, कढ़ाई में है और भगोले में आप कुछ बना सकते हैं, लेकिन तवे पर रोटी नहीं बनानी चाहिए। नाग पंचमी के दिन सभी नाग देवता की पूजा करते हैं। इस दिन रसोई में चूल्हे पर तवा नहीं रखना चाहिए और इस दिन रोटी भी नहीं बनानी चाहिए और ऐसा करना मना है। इस दिन आप पतीले में कुछ व्यंजन बना सकते हैं और कुछ दाल बाटी भी आप बना सकते हैं, लेकिन तवे पर रोटी नहीं बनती है। तो फ्रेंड्स, हमें आप सावधान हो जाइए, इन 5 अवसरों पर रोटी बनाना अशुभ होता है, तो गलती से भी ना बनाएं, वरना आपका जीवन परेशानी में पड़ सकता है। शरद पूर्णिमा पर, शीतला अष्टमी पर, परिवार में किसी की मृत्यु पर, माँ लक्ष्मी का त्यौहार दिवाली पर और नाग पंचमी पर हमें रोटी नहीं बनानी चाहिए। तो फ्रेंड्स, हमने जाना कि भाई कौन कौन से जो 5 अवसर है उन पर हमें रोटी नहीं बनानी चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए, जानने के लिए, सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।